ट्रंप सरकार ने इमिग्रेशन पॉलिसीज को लेकर एक और बड़ा मोर्चा खोल दिया है। अब सिर्फ H1B वीजा ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और फॉरेन कंपनियां भी उनके निशाने पर हैं। नए रूल्स ऐसे हैं कि पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स की कमाई पर एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा और जो यूएस कंपनीज अपना काम विदेश में करवाती हैं उन पर भी भारी टैक्स का बोझ डाला जाएगा। यानी मतलब बिल्कुल साफ है, अमेरिकी सरकार हर हाल में अमेरिकन जॉब्स को बचाना चाहती है। लेकिन सवाल इस बीच ये है कि इसका असर किस पर पड़ेगा और कितना बड़ा असर पड़ेगा। आज इस सवाल का आंसर हम आपको देने वाले हैं इस वीडियो के जरिए। बहुत आसान भाषा में आपको सब कुछ बताएंगे, तो चलिए फटाफट आपको बेसिक से सारी बातें समझा देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBT Tech Ed और मैं हूं आपकी होस्ट नेहा उपाध्याय। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की। अब देखिए, ज्यादातर फॉरेन स्टूडेंट्स अमेरिका में पढ़ाई करने के बाद OPT यानी कि ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के जरिए अमेरिकन कंपनियों में काम करते हैं। अभी तक उनकी सैलरी पर सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर का टैक्स नहीं लगता था, लेकिन नया प्रपोजल ये कहता है कि अब स्टूडेंट्स को भी ये टैक्स देना पड़ेगा। सोशल सिक्योरिटी टैक्स की अगर हम बात करें तो 6.2% एम्प्लॉयज और 6.2% एम्प्लॉयर्स यानी कि कुल 12.4% टैक्स देना पड़ता है। वहीं अगर हम मेडिकेयर टैक्स की बात करते हैं तो 1.4% एम्प्लॉय को देना होता है और 1.45% एम्प्लॉयर यानी कि कंपनी को, यानी कुल मिलाकर 2.9% मेडिकेयर टैक्स, यानी लगभग 15.3% एक्स्ट्रा टैक्स। और ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। सोशल सिक्योरिटी टैक्स की भी एक लिमिट है। 2025 के लिए $1,76,000 तक की सैलरी टैक्सेबल होगी। मेडिकेयर पर कोई लिमिट नहीं है, पूरी कमाई पूरी तरह से टैक्सेबल होगी। तो जरा सोचिए, एक फॉरेन स्टूडेंट जो पहले ही हाई ट्यूशन फी और वीजा खर्चे उठा रहा है, अब उसे अपनी सैलरी से ये एक्स्ट्रा टैक्स भी भरना पड़ेगा। अब आते हैं कंपनीज की तरफ, क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ साथ कंपनियों को भी लपेटे में लिया जा रहा है। यूएस लॉ मेकर्स ने एक नया बिल पेश किया है, नाम है हायर एक्ट यानी कि हॉल्टिंग इंटरनेशनल रिलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट। इस नए एक्ट के बारे में मैं आपको अपनी पुरानी वीडियो में भी बता चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है अब तक तो जाइए देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी अटैच कर दिया है। ये जो हायर एक्ट है ना, इसका मेन टारगेट है आउटसोर्सिंग। अभी क्या होता है कि जो अमेरिकी कंपनियां हैं वो अक्सर कॉस्ट बचाने के लिए भारत, फिलीपींस या फिर ईस्टर्न यूरोप जैसे देशों में काम करवाती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जो लेबर है वो काफी सस्ता है। लेकिन हायर एक्ट ये कहता है कि अगर कोई यूएस कंपनी किसी फॉरेन वर्कर को हायर करेगी या फिर बाहर से काम करवाती है तो उस पर लगेगा सीधा 25% टैक्स। ये जो टैक्स है 25% का, वो 31 दिसंबर 2025 के बाद लागू हो सकता है। इससे क्या होगा, जो आने वाला रेवेन्यू है ना, वो सरकार मिडिल क्लास वर्कर्स की ट्रेनिंग और जॉब्स पर खर्च करना चाहती है। मतलब कंपनीज को ये साफ साफ कह दिया गया है, साफ साफ मैसेज दे दिया गया है कि या तो अमेरिकी लोगों को नौकरी दो, अदरवाइज सरकार को एक्स्ट्रा टैक्स दो। अब देखिए, दोनों प्रपोजल्स का असर ना काफी बड़ा होने वाला है। स्टूडेंट्स के लिए अमेरिका में पढ़ाई और पढ़ाई के बाद काम करना और महंगा हो जाएगा। इससे कई सारे जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं वो कनाडा, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। यूएस कंपनियां भी आउटसोर्सिंग पर 2 बार सोचेंगी, या तो वो काम अमेरिका में ही करवाएं जो काफी महंगा है, या फिर ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस अपना खो दे। लॉन्ग टर्म में भी इसका असर इनोवेशन और अमेरिका की ग्लोबल डोमिनेंस पर पड़ सकता है। तो भाई, एक तरफ ट्रंप सरकार अमेरिकी लोगों की जो जॉब्स है वो बचाने का दावा कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये पॉलिसीज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और कंपनियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। अब देखना ये होगा कि क्या ये प्रपोजल्स पास होकर हकीकत बनते हैं या फिर इंडस्ट्री ग्रुप्स और कोर्ट्स इसे रोक पाते हैं। आप मुझे कमेंट के जरिए बताइए, आप क्या सोचते हैं? क्या आप मेरी बातों से ताल्लुक रखते हैं या फिर आपको लगता है कि ट्रंप का ये जो नया प्रपोजल है वो लीगल दांव पेच में फंसकर रह जाएगा और रियलिटी नहीं बन पाएगा? जो भी आप सोचते हैं कमेंट के जरिए बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली बार हम फिर आएंगे नई जानकारी लेकर, नया वीडियो, नया अपडेट लेकर। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय, साइनिंग ऑफ।